वेद हिंदू धर्म के पवित्र 4 वेदों में से चौथे क्रम का वेद है। अथर्व वेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। इसमें देवताओं की स्तुति, चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के भी मंत्र हैं। जिस राजा के राज्य में अथर्व वेद का विद्वान रहता हो, उस राज्य में शांति स्थापना में लीन रहता है। वह राज्य उपद्रव रहित रहता है और उन्नति के पथ पर चलता है। अथर्व वेद में कुल 20 कांड, 730 सूक्त और 6000 मंत्र होने का मिलता है, परंतु किसी किसी में 5987 या 5977 मंत्र ही मिलते हैं और लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। अथर्व वेद का 20वां कांड ऋग्वेद की रचना है। ऋषि मुनि और विद्वानों के अनुसार 19वां कांड और 20वां कांड परवर्ती है। अथर्व वेद में अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन मिलता है, इसलिए आयुर्वेद में विश्वास किया जाता था। अथर्व वेद में विवाहित जीवन में पति पत्नी के कर्तव्यों तथा विवाह के नियमों, मान मर्यादाओं का श्रेष्ठ निर्णय करता है। अथर्व वेद में ब्रह्म भक्ति के बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं। अथर्व वेद में ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, टोना टोटका के बारे में लिखा है। वैदिक पुरोहित वर्ग यज्ञों व देवों को अनदेखा करने के कारण अथर्व वेद को अन्य तीनों वेद के बराबर नहीं मानते थे। अथर्व वेद को यह स्थान बाद में मिला। अथर्व वेद की भाषा ऋग्वेद की भाषा के सामने स्पष्ट रूप से बात की ही है और ब्राह्मण ग्रंथों से भी मिलती है। इसलिए अथर्व वेद को अनुमानित मात्रा से 1000 ईसा पूर्व का माना जा सकता है। अथर्व वेद की रचना अथर्वण तथा अंगिरस ऋषि द्वारा की गई है। इसीलिए अथर्व वेद को अथर्वागिरीश वेद भी कहते हैं। अथर्व वेद को इसके अलावा ब्रह्म वेद, भैषज्ञ वेद और महिवेद से भी जाना जाता है। अथर्व वेद में श्रेष्ठ विचारधारा और अधम विचारधाराओं का संयोग है। अथर्व वेद का उत्तर वैदिक काल में बहुत ही विशेष महत्व रहा है। इसी वेद से शांति और शक्तिवर्धक कर्मों का संपादन भी मिलता है। अथर्व वेद में सबसे ज्यादा उल्लेख आयुर्वेद विज्ञान का ही मिलता है। इसके बाद जीवाणु विज्ञान तथा औषधियों आदि के विषय में जानकारी अथर्व वेद से ही प्राप्त होती है। सर्वप्रथम अथर्व वेद के भूमि सूक्त द्वारा राष्ट्रीय भावना का भली भांति ज्ञात हुआ था। पिप्पलाद और शौनक अथर्व वेद की ही शाखाएं हैं। अथर्व वेद में पहले कांड से 7वें कांड तक तंत्र मंत्र संबंधित प्रार्थनाएं हैं। लंबी आयुष्य के लिए मंत्र, उपचार, श्राप, प्रेम मंत्र, प्रार्थना, घनिष्ठता, वेद अध्ययन में सफलता, पाप का प्रायश्चित आदि मंत्र दिए गए हैं। 8वें कांड से 12वें कांड में ब्रह्मांडीय सूक्त भी शामिल हैं, जो ऋग्वेद के सूक्तों को ही प्रवाहित रखते हैं। उपनिषदों के बहुत कठिन स्मरण की ओर ले जाते हैं। 13वें कांड से 20वें कांड में ब्रह्मांडीय सिद्धांत, विवाह प्रार्थनाएं, अंतिम संस्कार के मंत्र, व्रत का महिमा मंडन, अनुष्ठानिक मंत्र और अतिथि सत्कार के महत्व का वर्णन किया गया है। अथर्व वेद में ऋग्वेद और सामवेद से भी मंत्र लिए गए हैं। अथर्व वेद मंत्र तंत्र संबंधित राक्षस, पिशाच आदि भयानक शक्तियों का महत्वपूर्ण विषय है। आशा है कि आपको अथर्व वेद के विषय में जानकारी